Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic that we have discussed in the previous video about dye laser. We already discussed some basic points of dye laser after we have studied the construction of dye laser, and in this video today we are going to discuss about the working process of dye laser कि आपकी dye laser जो है वो कैसे काम करती है. ठीक है, कैसे क्या एनर्जी लेवल डायग्राम होता है और कैसे ये काम करती है, क्या हमें आउटपुट मिलती है, क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो आज हम करते हैं वर्किंग ऑफ डाई लेजर. ठीक है, दैट इज वर्किंग. तो देखो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में राइट डाउन करेंगे. ठीक है, देखो डाई जो लेजर होती है उसके अंदर आपकी दो टाइप की स्टेट एग्जिस्ट करती है. कौन कौन सी? देखो सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट. इतना तो आपको पता है ना कि सिंगलेट स्टेट क्या होती है और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है. मतलब आपकी डाई लेजर के अंदर क्या होती है, दो टाइप की स्टेट होती है. कौन कौन सी? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. ठीक है, क्या होती है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, क्या सिंगलेट ग्राउंड स्टेट होती है. ठीक है, और साथ में क्या होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट भी होती है. ठीक है, ये क्या है, कोई सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. कैसे दिखाएंगे कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड है ना. देखो ग्राउंड स्टेट में तो क्या होता है, सिंगलेट स्टेट है तो क्या होगी, पेयरिंग में क्या होंगे आपके, मतलब स्पिन क्या होगी एक दूसरे की, वहां पे जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे उनकी स्पिन क्या होंगी, एंटी पैरेलल होगी. ठीक है, एंटी पैरेलल होगी तो टोटल जो स्पिन होगी वो क्या होगी, जीरो. टोटल स्पिन जीरो, इसका मतलब वो क्या है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. ठीक है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होंगे उसमें आपके जो है अलग अलग, एक क्या होगा, है क्या, लेकिन है तो सिंगलेट ही, लेकिन कैसे एक्साइटेड. एक्साइटेड का मतलब एक जो है आपका अपवर्ड लाई करेगा और एक डाउनवर्ड, और एक की स्पिन क्या होगी, अप होगी, और एक की स्पिन क्या होगी, डाउन. तो टोटल स्पिन तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, जीरो. टोटल स्पिन जीरो, इसका मतलब क्या है, वो सिंगलेट स्टेट है. ठीक है, और अगर हम दिखाएं कौन सी, क्योंकि मैंने कहा सिंगलेट स्टेट भी होती है और ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में क्या होता है आपके एंटी, दोनों की क्या हो, पैरेलल, मतलब दोनों की स्पिन क्या हो, या तो अप हो या दोनों की स्पिन ही क्या हो, डाउन हो. अब डेल्टा एस क्या नहीं है, जीरो नहीं है. यहाँ पे डेल्टा एस जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. तो ये चीजें तो आपने काफी एटॉमिक में पढ़ी होंगी, है ना, कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. सिंगलेट का क्या मतलब है, डेल्टा एस क्या हो, जीरो हो, स्प्लिटिंग ना हो उसमें, मतलब क्या है, दोनों ही आपके अगर कोई आयन है या कुछ भी है उनके क्या हो, एटम्स, उनकी जो स्पिन है वो क्या हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो. ठीक है, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में है. ये क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि अप और डाउन मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पिन क्या है, अभी भी एंटी पैरेलल है, इसलिए डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, जीरो. तो ये भी क्या है, सिंगलेट स्टेट है. लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों की स्पिन या तो पैरेलल अप होगी या दोनों की ही डाउन होगी, तो यहाँ डेल्टा एस क्या नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा. इस वजह से ये कैसी स्टेट है आपकी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो डाई लेजर के अंदर क्या होती है, दो टाइप की स्टेट होती है. एक तो आपकी सिंगलेट स्टेट होती है और दूसरी कैसी होती है, आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है. ठीक है, अब क्या मतलब हुआ ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और उनकी स्पिन भी कैसी होती है, अपोजिट, है ना. देखो पेयरिंग में है और स्पिन कैसी है, अपोजिट है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या थे, दोनों पेयरिंग में थे, यहाँ पे क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए ग्राउंड स्टेट से कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, ऑफ द स्पिन, ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन जो स्पिन है ना इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहे, सेम रहे. ठीक है, तो जो नेट मोमेंटम रहेगा अब भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, स्पिन आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं रहती, ग्राउंड से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो स्पिन चेंज हो गई, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है डेल्टा एस जीरो नहीं रहेगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही चीजें लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में वर्किंग में, कि सिंगलेट स्टेट भी होती है, ट्रिपलेट स्टेट भी होती है, सिंगलेट में क्या होता है और ट्रिपलेट में आपका क्या होता है. ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखोगे, डाई लेजर कंसिस्ट ऑफ, डाई लेजर कंसिस्ट, किससे कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ द सिंगलेट एंड द ट्रिपलेट एक्साइट. ठीक है, या कंसिस्ट ऑफ या कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेट्स, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेट्स, दैट इज कौन कौन सी, द सिंगलेट स्टेट, ठीक है, एज वेल एज ट्रिपलेट स्टेट, एज वेल एज ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, दोनों टाइप की स्टेट होती है इसमें. ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में, इन ग्राउंड स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट में आपका क्या होता है, इन
ग्राउंड स्टेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड, और साथ में उनकी क्या होती है, हैव अपोजिट स्पिन, इनकी स्पिन भी क्या होती है, अपोजिट होती है ना ग्राउंड स्टेट में। लेकिन बट फॉर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, फॉर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जो आपकी क्या है, बट फॉर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें वी कब होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेक ट्रांजिशन कहां से, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड, मैं ग्राउंड स्टेट को GS लिख रही हूं और एक्साइटेड को ES, ठीक है। फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, लेकिन यहां पे क्या होगा, द स्पिन ऑफ किसकी, दिस इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो आल्सो क्या रहेगी, आल्सो रिमेन सेम रहेगी, कैसी, एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या होता है, नेट जो स्पिन होगी, नेट स्पिन रिमेन्स जीरो, ठीक है। बट लेकिन इन ट्रिपलेट स्टेट, अब ट्रिपलेट की बात करते हैं ना, बट इन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या नहीं रहती, नॉट रिमेन सेम, वो आपकी सेम नहीं रहती एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से स्पिन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल थी, यहाँ पे दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो ये कैसी स्टेट है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, फिर मेन पॉइंट्स वर्किंग की बात करेंगे। पहले क्या करते हैं कि एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं हम पहले, किसका, कि डाई लेजर का आपका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो आपका कैसे होता है, देखो मैंने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट भी होती है, सिंगलेट एक्साइटेड भी होती है और ट्रिपलेट भी। तो कैसे दिखाएंगे हम, पहले इधर दिखाएंगे सिंगलेट स्टेट और इधर दिखाएंगे ट्रिपलेट। तो ये मैंने कोई बनाई क्या आपकी, जैसे ये बना दी, मान लो मैंने ग्राउंड स्टेट, ये क्या है बताऊंगी ऐसे क्यों बनाई है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट है S0, ठीक है, ये क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सिंगलेट जो है, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, है ना, यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं। देखो ये है आपका, मान लो क्या, ये है हमारी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और कौन सी ग्राउंड स्टेट है, सिंगल जो है ग्राउंड स्टेट भी कौन सी है आपकी, S0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपकी कोई एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट, दैट इज S1, ठीक है। ये कोई सिंगल एक्साइटेड स्टेट है, ये कौन सी है, S2, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो ये तो क्या है, सिंगलेट स्टेट सारी। अब इधर क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। इधर क्या बनाते हैं आपकी ट्रिपलेट स्टेट, ये मान लो आपकी ट्रिपलेट स्टेट है T2, ठीक है। तो इधर क्या होगी आपकी, ये होगी मान लो T1, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने क्या बनाई है, सिंगलेट, है ना। ये क्या है, इधर लिख लो, ये क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देखो ये तो क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, आपने एटॉमिक में पढ़े होंगे। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होती हैं उनके अंदर क्या लाई करती हैं, वाइब्रोनिक लेवल्स, और वाइब्रोनिक के अंदर क्या लाई करती हैं, सेवरल रोटेशनल लेवल्स, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होता है वो वाइब्रोनिक, ये कैसी स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक। इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में आपके सेवरल क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, आपके रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं ये रेड से जो दिखाया, फिर इसके अंदर क्या है, ये आपकी वाइब्रेशनल लेवल, और फिर इनके अंदर भी क्या होती हैं, आपके रोटेशनल लेवल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने दिखाई है, ये क्या है आपकी वेरियस वाइब्रोनिक लेवल्स हैं, जो ब्लू पेन से दिखाई है, ठीक है। सब में, सिंगलेट में भी सेम ऐसे ही, किसमें, ट्रिपलेट में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सिंगलेट स्टेट, और ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर क्या लाई करती हैं, आपकी वाइब्रोनिक लेवल्स, ठीक है। और वाइब्रेशनल के अंदर फिर क्या होती हैं, सेवरल रोटेशनल लेवल्स होती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये तो जस्ट क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है।
यहाँ पे वर्किंग हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती हैं, सिंगलेट स्टेट भी होती हैं एज वेल एज क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट भी होती है। ठीक है, ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं उसके अंदर सेवरल क्या होती हैं, वाइब्रोनिक स्टेट, और ईच वाइब्रोनिक स्टेट में फर्दर क्या होती है, हमारी रोटेशनल लेवल्स होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हैव सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, तो उनमें क्या होती है, ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी होती हैं। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होंगी, वाइब्रेशनल, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कंप्राइजेज किसकी, ऑफ सेवरल, कौन सी, वाइब्रेशनल स्टेट्स, एंड ईच वाइब्रेशनल क्या करती हैं, contain several rotational levels। ठीक है, तो ये क्या थे आपके कि एनर्जी लेवल डायग्राम एक्चुअल में होता कैसे है। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो भी लेजर ट्रांजिशन होंगी वो हम यहीं दिखाएंगे वर्किंग की। ठीक है, लेकिन अभी तो जस्ट हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या है, आपके सिलेक्शन रूल। कुछ सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे तभी ट्रांजिशन होगी और लेजर ट्रांजिशन उसी को फॉलो करेगी। ठीक है, तो जो सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है डाई लेजर में कि जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ट्रांजिशन जो होगा, क्योंकि लेजर एक्शन तो तभी होगा जब ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन का मतलब या तो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएंगे, ग्राउंड में या मैटर से कहीं भी आएंगे ना, तो तभी क्या होगा, लेजर एक्शन होगा। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो ट्रांजिशन होगा किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। ट्रांजिशन सिर्फ कहाँ होगा, सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो ट्रांजिशन होगी ना वो सिर्फ कहाँ होगी, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, मतलब डेल्टा एस जीरो। डेल्टा एस जीरो का क्या मतलब सिंगलेट से सिंगलेट में ही ट्रांजिशन होंगी, सिंगलेट से ट्रिपलेट में या फिर ट्रिपलेट से सिंगलेट में कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। मतलब वो क्या होंगी, फॉरबिड होंगी या अलाउड नहीं होंगी। फॉरबिड का मतलब नॉट अलाउड। ठीक है, तो सिंगलेट से सिंगलेट में ही ट्रांजिशन क्या होंगी, अलाउड होंगी, और सिंगलेट से अगर ट्रिपलेट है कोई ट्रांजिशन तो वो कैसे होंगी, फॉरबिडन होंगी, मतलब अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, तो यही सिलेक्शन रूल है क्या कि ट्रांजिशन बिटवीन किसके बीच में, द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब हो गया भाई, दैट इज डेल्टा एस क्या होगा, जीरो। ठीक है, और अलाउड, वो तो क्या होंगे, अलाउड होंगे ट्रांजिशन, जबकि वेयर एज जो आपके कौन से वाले, जो सिंगलेट से ट्रिपलेट, वेयर एज सिंगलेट टू ट्रिपलेट की अगर हम बात करें, ठीक है, कि सिंगलेट स्टेट से और ट्रिपलेट स्टेट में जो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, फॉरबिडन होंगे। ट्रांजिशन आर फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन का क्या मतलब, फॉरबिडन का मतलब नॉट अलाउड। ठीक है, ब्रैकेट में डाल सकते हो नॉट अलाउड, की वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ कौन से होंगे, सिंगलेट से सिंगलेट में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम वर्किंग के कुछ मेन पॉइंट से, कैसे काम करेगी आपकी डाई लेजर, कैसे क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशंस कैसे होंगी एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ वर्किंग। इसकी बात करते हैं हम मेन पॉइंट्स ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो देखो आराम से समझते जाना, समझ में आएगा, इजी है बिल्कुल ही। देखो सबसे पहले क्या काम करते हैं भाई, एटम्स कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, है ना, हमने पीछे भी तो पढ़ा है कुछ वर्किंग तो ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। ठीक है, अब बात आई थी पंपिंग की, तो हमने कल पढ़ा था पंपिंग हमेशा कौन सी होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स को कहाँ से, लोवेस्ट वाइब्रोनिक लेवल से, है ना, लोवेस्ट वाइब्रोनिक लेवल से कहाँ लेके जाएंगे, टू द ग्राउंड स्टेट एस नोट। ठीक है, कहाँ पे लेके जाएंगे कि यहाँ से उठा के एक इस वाइब्रोनिक लेवल, कौन सी वाइब्रोनिक लेवल, एस नोट की वाइब्रोनिक लेवल से कहाँ लेके जाएंगे, किसी अपर वाइब्रोनिक लेवल में। जो कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, वो चाहे S1 भी हो सकती है या S2 भी, एज पर द सिलेक्शन रूल। बट यहां नहीं जाएंगे। देखो अब ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हो तो आप कह रहे हो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो आप कहोगे ट्रिपलेट में भी तो जा सकते हैं, वो भी तो एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन अभी अभी हमने ट्रांजिशन रूल, सिलेक्शन रूल पढ़ा कि सिर्फ सिंगलेट से सिंगलेट में जाएंगे, ट्रिपलेट में नहीं जाएंगे। तो मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा इधर वाला, ये तो कैसा होगा आपका, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो सिर्फ कहां से, यहां से और यहां ही ट्रांजिशन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग से जो ग्राउंड स्टेट की वाइब्रोनिक लेवल है वहां से एटम्स को रेज करवाएंगे, कहां, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स में, इनकी वाइब्रोनिक लेवल्स में।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स है वो लिखते जाएंगे, वहां से वर्किंग आपकी कंप्लीट होती जाएगी। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग क्या करेगी, रेज करेगी, ठीक है, द मोलिक्यूल्स, रेज द मोलिक्यूल्स कहां से, फ्रॉम द लोवेस्ट वाइब्रोनिक लेवल, फ्रॉम द लोवेस्ट वाइब्रोनिक लेवल से, कहां के, ऑफ द ग्राउंड स्टेट एस नोट, ऑफ द ग्राउंड स्टेट एस नोट की ग्राउंड स्टेट की वाइब्रोनिक लेवल से ऑप्टिकल पंपिंग क्या करेगी, रेज करेगी एटम्स को, कहां रेज करेगी, अपर वाले में, ठीक है, एस नोट कहां पे, टू वन ऑफ द कहां पे, अपर वाइब्रोनिक लेवल किसके, ऑफ द एक्साइटेड स्टेट S1, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट मैंने T1 या T2 नहीं लिखा क्योंकि वो कैसी है, फोरबिडन है। सिलेक्शन रूल सिर्फ क्या कहता है, सिंगलेट से सिंगलेट में जाएंगे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट S1 कैसे, एज पर सिलेक्शन रूल, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट वर्किंग का क्लियर। तो सबसे पहले क्या होंगे, एटम्स यहां से लोअर वाइब्रोनिक लेवल से किसी एक्साइटेड में क्या जाएंगे, वाइब्रोनिक लेवल में जाएंगे। इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी, वो डिपेंड करता है हम कितनी ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी इसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। फिर सेकंड पॉइंट दूसरा क्या होगा भाई, ये कैसे स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। फिर आपने पढ़ा था एक्साइटेड का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहां से क्या होंगे, वो नॉन रेडिएटिवली डिके होंगे लोअर वाइब्रोनिक लेवल में। यहां से ये क्या होगा, नॉन रेडिएटिव डिके होगा। ये कैसा डिके है आपका, नॉन रेडिएटिव का मतलब यहाँ पे अभी कोई लेजर एक्शन नहीं हो, कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है, ठीक है। कहा होंगे कि एक रैपिड रिलैक्सेशन होगा, कहां से, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिसका डिके टाइम क्या होता है, 10⁻⁻12 सेकंड होता है, ठीक है, टू द लोअर वाइब्रोनिक लेवल। कौन सी स्टेट, उसी स्टेट के S1 लेवल में, ठीक है। अब होगा लेजर एक्शन, तो अब लेजर एक्शन कहां से होगा, इसकी लोअर वाइब्रोनिक लेवल से इसकी अपर वाइब्रोनिक लेवल में। यहां से यहां जो ट्रांजिशन होगा, यहां पे क्या होगा आपका, लेजर एक्शन या लेंजर ट्रांजिशन होगा, ठीक है। कहां से, लोअर वाइब्रोनिक लेवल ऑफ द अपर एक्साइटेड स्टेट टू द अपर वाइब्रोनिक लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अभी भी एक्साइटेड में है, तो यहां से यहां फिर ये कहां आएंगे, ग्राउंड में। और ये कैसे आएंगे, ये फिर से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, लेजर एक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग से जो ग्राउंड वाइब्रोनिक लेवल के आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनको रेज करवाया जाता है अपर एक्साइटेड स्टेट में। वहां से वो क्या होंगे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम है, वो लोअर उसमें आएंगे नॉन रेडिएटिव से। यहां से यहां क्या होगा, लेजर एक्शन आपका होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखते हैं, क्या सेकेंड हमने क्या किया, अब यहां तक तो हमने रेज करवा दिया। अब क्या होगा, ए रैपिड रिलैक्सेशन, ठीक है, ए रैपिड रिलैक्सेशन होगा किसका, ऑफ रैपिड रिलैक्सेशन कैसे, बाय ए नॉन रेडिएटिव, ठीक है, बाय ए नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है। एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे, एक रैपिड रिलैक्सेशन होगा विद ए डिके टाइम कितना, ऑफ अबाउट, आपको पता है इसका टाइम, लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड का, ठीक है। कहां पे आएंगे, टू द लोअर वाइब्रोनिक लेवल ऑफ S1 स्टेट, उसी स्टेट के लोअर वाइब्रोनिक लेवल में आएंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेजर एक्शन होगा। लेजर एक्शन कहां पे होगा, बिटवीन दिस लेवल, दिस मतलब दिस लोअर लेवल एंड वन ऑफ द अपर वाइब्रोनिक लेवल ऑफ द स्टेट S0, ठीक है। फिर वहां से वो कहां आएंगे, लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट में आएंगे बाई अनदर रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव, यहां से यहां फिर से क्या होंगे, नॉन रेडिएटिव डिके के थ्रू होंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट वही लिखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या होंगे, लेजर एक्शन क्या होगा, अकर बिटवीन किस किस के बीच में होगा, दिस लेवल, दिस का मतलब आप डाल सकते हो अगर ब्रैकेट में डाउन कि अपर लेवल, ठीक है, दिस लेवल एंड वन ऑफ द अपर वाइब्रोनिक लेवल किसके, ऑफ S0, ठीक है। फिर वहां से फ्रॉम विच वहां से क्या होंगे, इट रिटर्न्स टू द लोवेस्ट, कहां, लोवेस्ट लेवल, ठीक है। कैसे, बाय नॉन रेडिएटिव डिके, फिर से कहां आएंगे, नॉन रेडिएटिव डिके से
लोवेस्ट लेवल में आएंगे, ठीक है, बाय नॉन रेडिएटिव। जी आगे बात समझ में। देखो ये तो थी वर्किंग। अब हमने लेजर एक्शन भी करवा लिया, फिर ये ट्रिपलेट स्टेट का क्या काम आया? अभी तक तो हमने कोई बात नहीं की, हमने तो सिर्फ क्या सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हुआ, लेजर एक्शन भी हो गया, तो फिर ये ट्रिपलेट स्टेट का काम क्या है ना? तो ये जो आपकी प्रेजेंस है किसकी? ट्रिपलेट स्टेट की, ठीक है, इसमें डाई लेजर में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है लेजर एक्शन में, ठीक है। आई बात समझ में? क्या करती हैं ये? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, किसमें? लेजर एक्शन में। तो अब हम वो देखेंगे कि ये ट्रिपलेट स्टेट की क्या प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं लेजर एक्शन में या लेजर ट्रांजिशन में, ठीक है। तो आप ये पॉइंट डालेंगे क्या? द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, जो प्रेजेंस है किसकी? ट्रिपलेट स्टेट की, किसमें? इन ये क्या करती हैं? पोजेसेस, क्या पोजेस करती हैं? ए प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं विच लिमिट, जो क्या करेंगे? लिमिट करेंगे किसको? द लेजर एक्शन, द लेजर एक्शन, ठीक है। वो क्या करती हैं? प्रेजेंस करती हैं, क्या? जो प्रेजेंस है ट्रिपलेट स्टेट की वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है लेजर एक्शन में, ठीक है। अब हम उसका रीजन दिखते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं फिर लिखेंगे कि भाई ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करती है, ठीक है। तो देखो ये तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो, ये ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट डायरेक्टली तो एक्साइट नहीं होंगे किसमें? ट्रिपलेट स्टेट में। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन होगा पंपिंग के थ्रू, तो सिर्फ सिंगलेट से कहाँ जाएंगे वो? ट्रिपलेट ट्रांजिशन, सिंगलेट से सिर्फ सिंगलेट में जाएंगे, सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं जाएंगे। तो मतलब ये तो बात है कि डायरेक्ट आपके क्या होंगे? एटम्स ट्रिपलेट स्टेट में तो नहीं जाएंगे ऑप्टिकल पंपिंग से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। लेकिन जब कोई भी मॉलिक्यूल किस स्टेट में होगा? S1 स्टेट में। हमने पंपिंग के थ्रू उसको कहां भेज दिया? S1 स्टेट में, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स आपके कहां होंगे? इस S1 स्टेट में होंगे, ठीक है, तो वो डिके हो सकते हैं ट्रिपलेट स्टेट T1 में, ठीक है। मैंने क्या कहा? जब आपके मॉलिक्यूल्स या एटम्स कहां पहुंच गए? S1 स्टेट में पहुंच गए, तो वो कहता है कि वो ट्रिपलेट स्टेट में डिके हो सकते हैं। कौन सी में? S1 से T1 में हो सकते हैं और S2 से T2 में, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ या तो S2 से T2 में या S1 से T1 से। तब जब आपने एटम्स को पंप करवा दिया तो कह रहा है उस टाइम पे जब वो नॉन रेडिएटिव जो डिके हो रहा है वो जरूरी नहीं यही हो, वो क्या हो सकते हैं? यहां से और इस स्टेट में, इस सिंगलेट स्टेट से इसकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 में जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? ये जो प्रोसेस है यहां से यहां जाने की, S1 से T1 में जाने की जो प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? यहां से और यहां एटम्स का जाना, ये क्या कहलाती है आपकी? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब ये होती कैसे है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग? ये होती है आपकी कोलिजन की वजह से। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन की वजह से आपकी क्या होती है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। आई बात समझ में? अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है? बात तो यही है ना, हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है ट्रिपलेट स्टेट में। देखो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती है भाई। आपने एटम्स को रेज करवाया, ठीक है, आपको तो लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा? जब एटम्स यहाँ पे पहुंचे। और ये कहता है कि जरूरी नहीं है यहीं पहुंचे, वो क्या हो सकते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर ये यहाँ चले गए तो यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा, तो लेजर एक्शन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ? अगर हम बात करें कि जो लाइफ टाइम है, हम क्या कहें कि जो लाइफ टाइम है किस स्टेट की, अगर स्टेट T1 की वो क्या हो? ज्यादा हो, किसके कंपेरिजन में? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के कंपेरिजन में। मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तो जल्दी हो रही हो और यहाँ पे इसका लाइफ टाइम क्या है? ज्यादा। तो एटम्स कहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे? यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी स्टेट में? T1 में, ठीक है। अब आपको पता है फर्दर T1 से T2 जो ट्रांजिशन है वो तो अलाउड है, ठीक है। फर्दर T1 से T2 ट्रांजिशन अलाउड है, लेकिन हमें तो लेजर एक्शन करवाना था, तो लेजर एक्शन हुआ कहाँ? ठीक है, लेजर एक्शन तो हुआ ही नहीं, है ना। तो ये जो आपकी क्या बोल सकते हो, इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग है वो क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द अपर स्टेट फॉर द लेजर एक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जो ट्रिपलेट स्टेट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहीं ना कहीं,
ठीक है। तो यही चीज हम लिखेंगे कि कैसे क्या क्रिएट की प्रॉब्लम, कि भाई हमने ऑप्टिकल पंपिंग से रेज करवा दिया, ये तो फॉरबिडन थी, अलाउड थी, लेकिन यहां से यहां तो अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी कहता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? कहता है यहां से यहां ये डिके है, वैसे ही ये डिके भी पॉसिबल है, और इस डिके को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये किसकी वजह से होता है? जब एटम्स में कोलिजन होता है तो उस टाइम पे ये वाला डिके भी आपका क्या है, पॉसिबल है। तो ये डिके पॉसिबल है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कम हो गई तो लेजर एक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेजर ट्रांजिशन कम होगा। ठीक है, तो वही चीजें हमें अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि कैसे आपने एक्सप्लेन करना है इसको। क्या लिखोगे? लिखेंगे इट इज ट्रू दैट क्या द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट मोलिक्यूल्स आर नॉट एक्साइटेड टू द ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, टू द ट्रिपलेट स्टेट। हाँ, ये हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में मोलिक्यूल्स एक्साइट नहीं होंगे। कैसे? बाय ऑप्टिकल पंपिंग। क्यों? सिंस, ऐसा क्यों है? सिंस सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन आर फोरबिडन, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन फोरबिडन है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है? हाउएवर, हाँ, एक प्रोसेस हो सकती है। क्या? व्हेन ए मोलिक्यूल इन द स्टेट, जब आपका मोलिक्यूल कहां पहुंच जाए, इज इन द स्टेट, कौन सी स्टेट में? अगर आपका मोलिक्यूल S1 स्टेट में है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन डिके, ये डिके हो सकता है किसको? टू द ट्रिपलेट स्टेट T1, ठीक है। तो कहां हो सकता है वो? ट्रिपलेट स्टेट T1 में डिके हो सकता है, ठीक है। और इस सिस्टम को दिस इज नोन एज, ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं, ठीक है। और किसकी वजह से होती है? एंड इज कोज्ड बाय कोलिजन की वजह से ये क्या होती है? कई बार छोटे क्वेश्चन में कहीं पूछ ले, है ना, तो पता होना चाहिए कि क्या चीज है, ठीक है। आगे बात, वैसे भी वर्किंग 16 नंबर में तो कंप्लीट ही करके आना है, ठीक है। कोलिजन की वजह से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर क्या हो, इफ द लाइफ टाइम, किसका लाइफ टाइम? अगर हम बात करें लाइफ टाइम किसकी? ऑफ द स्टेट T1, अगर T1 की लाइफ टाइम क्या हो? इज लॉन्ग, वो ज्यादा हो, किसके? कंपेयर टू किससे? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर इससे लाइफ टाइम क्या हो? ज्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? द मोलिक्यूल विल एक्यूमुलेट, कहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे? एक्यूमुलेट कहां पे होने लग जाएंगे? इन द स्टेट T1, है ना, कि एटम्स का जमावड़ा जो है, या बोल सकते हो इकट्ठा होना है, ठीक है। कौन सी स्टेट में होने लग जाएंगे वो? इन द स्टेट T1, ठीक है। अब फर्दर ट्रांजिशन T1 से T2 तो क्या है? अलाउड है, तो ऐसे क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या हो गया? आपकी जो है ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है, या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, ठीक है, लिख सकते हो। सो द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या कर दिया? विल रिड्यूस, क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है किसको? द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो अवेलेबल है, क्या? मोलिक्यूल्स अवेलेबल इन अपर स्टेट फॉर लेजर एक्शन, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? उसको रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से जो ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या कर रही है? कहीं ना कहीं आपके वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किसमें? लेजर एक्शन में, ठीक है। अब बात आती है तो हम इसको रोके कैसे? इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को क्विंच कैसे करें, ठीक है। क्या करें? क्योंकि हमें तो इसको तो रोकना पड़ेगा ना, ये रुकेंगी तभी लेजर एक्शन होगा। तो अब बात आती है कि इसे जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है इसको क्विंच कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जनरली ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो वो एक्ट करती है ट्रिपलेट स्टेट क्विंचिंग का, ठीक है। और जो लाइफ टाइम होती है अबाउट 10⁻⁻⁷ होती है जब ऑक्सीजन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या आप बोल सकते हो कि जो लाइफ टाइम है वो रिड्यूस हो जाती है। कब? जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम ज्यादा थी, है ना। हम लाइफ टाइम कम करना चाह रहे हैं, तो लाइफ टाइम हम कैसे ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। तो ऑक्सीजन किसकी काम करेगी? जो है ऑक्सीजन जो है वो इसकी लाइफ टाइम को कम कर देगी। किसकी लाइफ टाइम को? T1 की स्टेट की लाइफ टाइम को। तो यहाँ पे एटम्स का क्या नहीं होगा, आप ये बोल सकते हो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के कंपेयर यहाँ पे एटम्स का जो है कलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम हम क्या कर देंगे? इसकी रिड्यूस कर देंगे। तो मेथड ऑफ क्विंचिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ऑक्सीजन को जनरली ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। क्या कर देते हैं? जनरली ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? द मेथड ऑफ, मेथड किसके लिए? ऑफ या मेथड टू क्विंच इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि हमें क्या करना है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लिखोगे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन व्हेन एडिड, जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, किसमें? टू द सॉल्यूशन, टू द सॉल्यूशन, तो वो क्या करती है? एक्ट्स एज ए ट्रिपलेट स्टेट क्विंचिंग, ट्रिपलेट स्टेट क्विंचिंग। वो किसका काम करेगी? ट्रिपलेट स्टेट की क्विंचिंग एडिटिव का काम करेगी, क्विंचिंग एडिटिव, ठीक है। साथ में लिखेंगे लाइफ टाइम के बारे में। द लाइफ टाइम, ठीक है, इज अबाउट 10 to the -7 सेकेंड होता है। किसमें? इन ए ऑक्सीजन, इन ए ऑक्सीजन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स देयरफॉर लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कैसे? बाय एडिंग ऑक्सीजन टू द सॉल्यूशन, बाय एडिंग ऑक्सीजन टू द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में ऑक्सीजन को ऐड करने की वजह से क्या हो गया? लाइफ टाइम कम हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये क्या था? मेथड ऑफ क्विंचिंग। अब देखो हमने कहीं ना कहीं पीछे एक बार ये कहा था, हमें ये पता करना है डाई लेजर कैसी लेजर है, 2 लेवल लेजर है, 3 लेवल लेजर है, या फिर 4 लेवल लेजर है, ठीक है। तो बात कैसे कहता है कि कितनी जो है 1, 2 लेवल, 3 लेवल या 4 लेवल कैसे कहा जाता है? कितनी लेवल्स का पार्टिसिपेशन हुआ है। तो देखो यहां से यहां गया 1, 2, 3 और फिर ये 4 है ना। तो लेजर एक्शन टोटल कितनी उसमें हुआ? 4 में हुआ। क्यों? क्योंकि लेवल्स जो थी जहां से एक्चुअली एटम्स को पंप किया था वो डिफरेंट था, ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशन में जो प्रोसेस हुई वहां पे अलग। तो टोटल देखो यहां से यहां गया 1 लेवल, 2 लेवल इन्वॉल्व हुई, यहां आई तीसरी लेवल इन्वॉल्व हुई, यहां तक हो गया लेजर एक्शन, तो 4। तो टोटल कितनी लेवल्स इंक्लूड हुई है? 4 लेवल्स। तो इसलिए कैसी लेजर है? डाई लेजर एक 4 लेवल लेजर है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख सकते हो कि डाई लेजर कैसी है आपकी? इज 4 लेवल लेजर। कैसी लेजर है? 4 लेवल लेजर है। कैसे है ये भी लिख सकते हो, वैसे तो मैंने बता ही दिया है आपको। सिंस द लेवल्स, क्योंकि जो लेवल्स है दैट आर एक्चुअली बीइंग पंप्ड, जो पंप की है वो क्या है? आर डिफरेंट कहां से? फ्रॉम दोज जो क्या हुई है? इन्वॉल्व हुई है इन द स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, इन द स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। वो क्या है? अलग अलग है। तो टोटल लेवल कितनी इन्वॉल्व हुई? 4। तो इसलिए डाई लेजर कैसी है? एक 4 लेवल लेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? आपकी डाई लेजर कंप्लीट हो गई। हाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं, वो आप लिख सकते हो खुद से, कहीं से भी गूगल से सर्च करके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है डाई लेजर, ठीक है।